दिल्ली में ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब। दिल्ली में राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत, मुलाकात की तस्वीर आई सामने। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगूर से पूछताछ में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक बाबा बड़े पैमाने पर देश भर में धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था। सूत्रों के अनुसार छांगूर बाबा ने धर्मांतरण के लिए देश भर में 3000 अनुयायी मैदान में उतारे। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला रहा था गिरोह। मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के मिशन पर काम कर रहा था छांगूर बाबा। बेटे महबूब को पूरा अभियान का बनाया था लीडर। गिरोह के लोग हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते। आईएसआई से भी संपर्क में था छांगूर का गिरोह। छांगूर बाबा पर पीड़ित महिलाओं का बड़ा खुलासा, कहा छांगूर के गुर्गे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने कहा हिंदू महिलाओं को फंसाने के लिए पैसे दिए जाते थे, धर्मांतरण के लिए मुस्लिम लड़कों को भारी रकम दी जाती थी। कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की, अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए, कहा यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो। सीएम योगी ने यात्रा में विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराने के निर्देश। गाजियाबाद में दुकानदार पर जूस में थूक मिलाकर बेचने का आरोप, पुलिस जांच में दुकान के अंदर से पेशाब से भरी बोतल भी मिली। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की, 2 आरोपी गिरफ्तार। खाद्य विभाग ने दुकान को कराया बंद, मुस्लिम परिवार चला रहा था जूस की दुकान। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी जारी, रविवार को फिर 6 फर्जी बाबा पकड़े गए, 4 मुस्लिम भी वेश बदलकर बने हुए थे साधु। हरिद्वार पुलिस ने डीजे को लेकर गाइडलाइंस जारी की, डीजे संचालकों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर शाहरुख पठान के ढेर। पुलिस ने 1 कार, 2 पिस्टल, 50 कारतूस बरामद किए। 2016 से फरारी काट रहा था शाहरुख, 1 दर्जन से ज्यादा मामले थे दर्ज। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली को लेकर हंगामा, महिलाओं ने जेई को लात घूंसों से पीटा। महिलाओं ने जेई पर 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, लाइन चालू करने के लिए रुपए मांगे। प्रधानपति समेत 45 पर केस दर्ज। दिल्ली में फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद स्कूल में हड़कंप मचा। फिलहाल अभी तक की जांच में किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी, 2 दोस्त ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया, दोनों की मौके पर मौत। बिहार के आरा में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग पर हमला, ग्रामीणों ने पथराव किया, जवाबी कार्रवाई में एक शराब तस्कर की गोली लगने से मौत। गोलीबारी के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। घायल व्यवसायी की अस्पताल में इलाज के दौरान तबीयत नाजुक। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। वारदात के बाद गांव वालों में आक्रोश, आसपास के इलाकों में सनसनी। पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या, सुल्तानगंज थाने से 300 मीटर की दूरी पर गोली मारी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशांत किशोर का नीतीश पर अटैक, कहा अचेत अवस्था में सीएम, उगाही मंत्री और अधिकारी चला रहे सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार, पूछा उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की क्या है समझ, बिहार में सरकार का इकबाल ही खत्म। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेज प्रताप यादव का बयान, बोले कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई, नीतीश कुमार शिथिल पड़ चुके हैं। निशाना साधते हुए बोले तेज प्रताप यादव, सरकार बेलगाम हो चुकी है, चुनाव के बाद बहुत जल्द ये सरकार गिरने वाली है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार में सुशासन है, कोई संगठित अपराध नहीं है, व्यक्तिगत झगड़े में हत्या को रोकना कठिन। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की अहम बैठक, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रणनीतियों पर बात होगी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के बयान पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने पूछा, सीएम नीतीश बताएं विदेशी वोटर्स कैसे आए, क्या लोकसभा चुनाव विदेशी वोटर्स ने जिताए। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया। सूत्रों के हवाले से खबर पर तंज कसा। चीन दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बीजिंग में उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ बैठक की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। एस जयशंकर ने बीजिंग में एससीओ के महासचिव के साथ भी बैठक की। एससीओ के योगदान और इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने नई मोबाइल पॉलिसी को मंजूरी दी। सीएम, मंत्री और अधिकारियों को महंगे फोन मिलेंगे, अनलिमिटेड मोबाइल बिल की भी सुविधा। मुंबई में कांग्रेस की ओर से संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और इमरान प्रतापगढ़ी भी हुए शामिल।
अमरनाथ यात्रा में 11 दिन में 2 लाख श्रद्धालुओं ने अब किए बाबा बर्फानी के दर्शन। रविवार को 17,000 लोग पवित्र गुफा दर्शन करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रियों को लेकर बस लौट रही थी, हुई हादसे का शिकार, कई यात्री घायल। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत, 7 घंटे तक ऑपरेशन चला, एसडीआरएफ की टीम ने शव निकाला। मध्य प्रदेश के रीवा में खड़े ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार टोयोटा, हादसे में ट्रैक्टर के पास खड़े एक युवक की मौत। घटना का सीसीटीवी सामने आया, आरोपी कार चालक मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। गुड़गांव के राधिका मर्डर केस में राधिका की दोस्त हिमांशिका का दूसरा वीडियो सामने आया। हिमांशिका ने मर्डर को प्री प्लान्ड बताया। हिमांशिका का दावा, राधिका के पिता 3 दिन पहले ही उसे खत्म करने की प्लानिंग कर चुके थे, जानबूझकर भाई को ऑफिस भेज दिया था, मां को दवा देकर एक कमरे में बंद कर दिया था। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत। मेरठ के कई हिस्सों में सुबह सुबह बारिश, तापमान में गिरावट, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। देवली मोड़ इलाके में सड़कों पर लगा पानी को आवाजाही में हुई परेशानी। देहरादून में बारिश से बड़ी मुसीबत, माल देवता इलाके में सड़क पर मलबा आया, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, लोगों को आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश के देवास में भारी बारिश की वजह से कालसिंधी नदी उफान पर, सड़कों पर पानी भरने से इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे प्रभावित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश ने परेशानी बढ़ाई, नदियों में उफान से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी में सड़कें डूबी, गांव का संपर्क कटा, प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। धौलपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, लोगों की परेशानी भी बढ़ी, ट्रैफिक स्लो हुआ। तमिलनाडु के नागपट्टनम में फिल्म शूटिंग के दौरान स्टंट ट्रेनर मोहन राज की दर्दनाक मौत, कार स्टंट शूट करने के दौरान हादसा। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा, भक्तों का लगा तांता। पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती, भक्तों का उमड़ा सैलाब। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का तांता, सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भक्तों ने की। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता, दशेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने अर्चना पूजा की। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, हर की पैड़ी पर लोगों ने डुबकी लगाई। सावन के पहले सोमवार पर देहरादून के तपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उधमपुर में देविका मंदिर में श्रद्धालुओं ने की शिवाराधना, सावन के पहले सोमवार पर पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में भक्तों की भीड़, सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, मंदिर में हर हर महादेव के नारे गूंजे। मेरठ के काली पलटन मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, मंदिर में बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारे लगे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में शिव भक्तों का तांता, सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पटना के शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब, सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की, सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में भक्तों का तांता। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, सैलाब, सावन माह के पहले सोमवार पर शिवलिंग में जलाभिषेक किया। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। नूह के नलहरेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का तांता, सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। 11 साल में 474% बढ़ा इनकम टैक्स रिफंड, 2024-25 में 4.77 लाख करोड़ रुपए रहा, 2013-14 में 83,000 करोड़ रुपए था रिफंड। सितंबर में भारत में महंगी होंगी मर्सिडीज बेंज कार, कीमत में होगी 1 से 1.5% की बढ़ोतरी। 2025 में कंपनी अभी तक 3 बार बढ़ा चुकी है गाड़ियों के दाम। प्राइम डे सेल ने ओप्पो स्मार्टफोन्स को 40% तक सस्ते में खरीदने का मौका, सिर्फ आज रात तक ग्राहक उठा सकेंगे स्पेशल डील का फायदा।